अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। नाजरीन, अमरीकी सेनेट में एक बिल पेश किया गया है और ये बिल जो है अमरीकी अपोजिशन पार्टी की जानिब से, डेमोक्रेट की जानिब से ये बिल पेश किया गया है, जिसमें मुतालिबा किया गया है कि अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है और पाकिस्तान ने कहां कहां पर अफगान तालिबान की और मुजाहिदीन की मदद की है और किस तरह अफगानिस्तान में अमरीका को शिकस्त से दो चार करने में पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है। इसके ऊपर तहकीकात की जाए और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाने का भी मुतालिबा किया गया है और इस बिल में ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। लेकिन कुछ हमारे माहिरीन कहते हैं कि बात ऐसी नहीं है। अमेरिकी जो अपोजिशन पार्टी की तरफ से ये बिल पेश किया गया है जिसमें अफगानिस्तान की जो जंग में अमेरिका को नाकामी हुई है उसके ऊपर तहकीकात करने का मुतालिबा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने स्पेसिफिकली पाकिस्तान का नाम मेंशन किया है और साथ साथ में ये भी उस बिल में मेंशन किया गया है कि इसके अलावा जिन जिन अफराद ने, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, जिन जिन अफराद ने भी तालिबान की मदद की है उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, उनको सामने लाया जाए। और साथ साथ में पाकिस्तान का नाम मेंशन करके ये कहा गया है कि पाकिस्तान के ऊपर तहकीकात की जाए कि पाकिस्तान ने कहां कहां पर तालिबान की मदद की है और अमेरिका को शिकस्त से दो चार करने में पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया है, ये मुतालिबा किया गया है। एक बात नाजरीन मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अमेरिका अब मजीद पाकिस्तान को किसी तौर पर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही पाकिस्तान की कहीं पर भी मदद करेगा, बल्कि पाकिस्तान को दबाने की, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के साथ साथ पाबंदी लगाने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अब चीन के साथ बिल्कुल खड़ा हुआ है और दुनिया इस वक्त एक बार फिर मल्टीपोलर में तकसीम हो गई है। रूस, चीन, पाकिस्तान एक साइड पे हो गए हैं। अमेरिका और उनके जो इत्तेहादी हैं जो अफगानिस्तान की जंग में नाकाम हो गए हैं, अब भारत भी उनकी जोड़ी में जाके गया है। तो ये सारे मिल के अब इस खित्ते में एक बार फिर बैनुल-अक़वामी एक लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये लड़ाई जो है साइकोलॉजिकल वारफेयर के तौर पे सामने आ रही है, मीडिया वारफेयर के तौर पे सामने आ रही है, हाइब्रिड वारफेयर शुरू की गई है। तो पाकिस्तान को इस जंग में अमेरिका ने बार बार ये ख्वाहिश की कि पाकिस्तान हमारी तरफ आए और चीन के खिलाफ कोई इक़दाम करें या फिर जो चीन के साथ हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं सीपेक, इसमें हिस्सा ना लें। लेकिन पाकिस्तान ने हर सूरत में ये वाज़ेह कर दिया है कि हम चीन की दोस्ती से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें कितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े, दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो, हम चीन के साथ खिलाफ नहीं हो सकते, क्योंकि चीन के साथ हमारी एक किस्म की अच्छी दोस्ती है, उनके साथ हमारा बॉर्डर अटैच है, हमारा फ्यूचर चीन के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा हम चीन की दोस्ती से पीछे नहीं हट सकते। लेकिन अब अफगानिस्तान की नाकामी पाकिस्तान के ऊपर डालकर ये जवाब बनाकर पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा है और पाकिस्तान को दबाया जा रहा है। अफगानिस्तान में 52 ममालिक आके यहाँ पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर 52 ममालिक की सपोर्ट अफगानिस्तान में नहीं जीत सकी तो पाकिस्तान क्या इतना बड़ा मजबूत मुल्क था कि उन्होंने 52 ममालिक को अफगानिस्तान में शिकस्त दी? अफगानिस्तान क्या पूरी दुनिया में तालिबान के लिए ज़मीन तंग कर दी गई थी? तो पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में CIA के इंटेलिजेंस एजेंसी के जो एहलकार हैं वो यहाँ पे मौजूद थे और दीगर लोग यहाँ पे मौजूद थे। क्या पाकिस्तान ने किस जगह पे इनको पनाह दी और इनको जो है सपोर्ट किया या इनको असलहा फराहम किया? ऐसा कोई सबूत नहीं है किसी के पास कि पाकिस्तान ने किसी को असलहा फराहम किया या खाना पीना फराहम किया या वहाँ पे उनको ट्रेन किया। कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपने बिलबोते पे लड़ के उन्होंने अमेरिका और 52 ममालिक को शिकस्त दी। अब उसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाला जा रहा है। ये जो 52 ममालिक अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में लड़ें, इनमें से किसी का भी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना पाकिस्तान का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने 80,000 लोगों की जानें इस जंग में गंवा दी। इसके साथ साथ 150 अरब डॉलर से ज़्यादा फाइनेंशियली नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तान को और पाकिस्तान एक किस्म के डिस्टेबल होकर रह गया। पाकिस्तान तरक्की से पीछे रुक गया और पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उसके बावजूद जो 52 ममालिक को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना पाकिस्तान को हुआ, उसके बावजूद जो है अमेरिका और ये जो उनके इत्तेहादी हैं वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है। तो अब पाकिस्तान को समझ आनी चाहिए कि
کسی صورت میں بھی یہ امریکہ اور ان کے جو اتحادی ہیں وہ پاکستان کو برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کرکٹ میں کس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، ہر لحاظ سے اور ہر محاذ پہ یہ پاکستان کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، لیکن اب پاکستان کو کھل کے ان کے سامنے جو آنا چاہیے، دگلاپن کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم چین کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں اور امریکہ کے بھی ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ کھل کے بیان دینا چاہیے کہ ہم کس کے سائڈ لینا چاہتے ہیں اور کس کے سائڈ نہیں لینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے جو اتحادی اور ہمارے جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی کھل کے پاکستان کے سپورٹ اس لیے نہیں کر پاتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نیوٹرل پالیسی رکھتا ہے پوری دنیا کے حوالے سے، کہ پاکستان کا کوئی دشمن نہیں ہے اور کسی کے ساتھ وہ ایسے اتحادی نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی اور کو نقصان ہو۔ تو اس لیے اب جو مضبوط ترین ممالک ہے، چین، روس ہو گیا، وہ بھی اس طرح مغربی ممالک کو پاکستان کے حوالے سے رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کو بدنام کرنے کی اور پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے ساتھ ساتھ پابندیاں لگانے کی جو بات کی جا رہی ہے امریکہ میں، اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ ابھی فی الحال اپوزیشن پارٹی کے سینیٹرز کی جانب سے یہ بل پیش کیا گیا ہے۔ حکمران جماعت کی طرف سے ابھی تک اس کے اوپر کوئی بیان نہیں آیا، نہ ہی کوئی رد عمل آیا ہے۔ جو یوں حکمران پارٹی اس بل کے بارے میں کچھ کہیں گے تو وہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ فی الحال جو اپوزیشن پارٹی کے رہنما ہیں، ڈیموکریٹ پارٹی کے جو سینیٹرز ہیں، انہوں نے یہ الزامات بھی لگائے ہیں اور سوالات اٹھائے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ہے یہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بل تو پیش نہیں کیا کہ پاکستان نے کتنی قربانیاں دی اس افغانستان کی جنگ میں، سب سے زیادہ وہ کون سا ملک ہے جنہوں نے امریکہ کے لیے جو ہے نقصان اٹھانا پڑا، امریکہ کی جنگ کی وجہ سے انہوں نے اپنی قیمتی جانیں گنوائیں، اپنا فائنینشیل نقصان اٹھانا پڑا ان کو۔ یہ بات بالکل نہیں کی گئی ہے، ان پوائنٹس کو ریز کیا گیا ہے جس میں امریکہ کو اپنا مطلب سمجھ رہے ہیں، اور چاہے دنیا کی کوئی اور ملک تباہ برباد کیوں نہ ہو، اس کے حوالے سے کوئی ان کو فکر نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔